प्रियंका गांधी को लेकर एक विवादित बयान जो अब शायद भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी पर विवादित बयान जो है वो भाजपा के लिए नई मुसीबत खड़ी करेगा। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। आप और कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं और इसी बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी का बयान सामने आया। रमेश बिधूड़ी कालकाजी विधानसभा सीट से हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिधूड़ी जी ने एक जनसभा को संबोधित किया और वहां पर संबोधन के दौरान प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक कमेंट किया, जो चर्चा का विषय बन गया है। तो बयान पर ध्यान दीजिए कि आखिर किस तरीके से उन्होंने प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक कमेंट मारा है। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कालकाजी से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर जो विवादित बयान देकर दिल्ली की राजनीति गर्मा दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बिधूड़ी के बयान की आलोचना की है। कांग्रेस ने बिधूड़ी से माफी मांगने की मांग की है और इसी बीच बिधूड़ी ने अपने बयान पर सफाई भी दी है और साथ ही उन्होंने माफी भी मांगी। रमेश बिधूड़ी का कहना है कि एक्स पर एक पोस्ट में माफी मांगते उन्होंने लिखा कि किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मेरा आशय है कि किसी को अपमानित करने का नहीं था, परंतु फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर मेरी टिप्पणी से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं, अपने शब्द वापस लेता हूं। रमेश बिधूड़ी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए ये भी कहा कि लालू यादव जो उनकी कांग्रेस सरकार में मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हेमा मालिनी के बारे में जो कहा उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैंने जो कहा मैंने उसकी तुलना पहले कही गई बातों से की है। पवन खेड़ा भी इस बयान को लेकर ऐतराज जताते हुए नजर आए। पवन खेड़ा को सबसे पहले पीएम के पिता के बारे में जो कहा उसके लिए भी मैं माफी मांगनी चाहिए। बिधूड़ी ने साफ तौर पर कहा कि वो कांग्रेस को जवाब देने के लिए उन्हीं की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्या हेमा मालिनी महिला नहीं है? जब दो लोग गलती करते हैं तो दोनों को सुधारना पड़ता है। अगर कांग्रेस अपनी गलती सुधारेगी तो हम भी सुधारेंगे। यह पाखंड है। उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें कोई मुद्दा चाहिए जिस पर वो वोट मांग सकें, इसलिए वे मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मैं बहुत व्यथित हूं इनके कैरेक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ उस सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। मैंने कहा ना, माता बहनों का हम सम्मान करते हैं और हमसे हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति में सबसे पहले महिलाओं का सम्मान होता है और अब इनके पास कुछ है नहीं। कांग्रेस भ्रष्टाचार के कारण डूब गई। मेरे 2 बच्चों की कसम, ये केजरीवाल ने कहा था कांग्रेस साथ नहीं जाऊंगा, और आतिशी और केजरीवाल वो वोट मांग नहीं सकते काम को लेकर, तो अब उनके पास और कुछ है नहीं वोट मांगने के लिए। इसी प्रकार की कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आतिशी से, केजरीवाल जी ने कहा कि आतिशी मुख्यमंत्री की दावेदार नहीं होगी, मेरे नाम पे वोट मांगा जा रहा है, ये महिला का अपमान नहीं है? वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, खड़ा मुख्यमंत्री, स्टूल पर बैठा दिया उनको जी, कुर्सी अलग केजरीवाल ने रखवा ली, तो क्या वो महिला का अपमान नहीं है? तो अपनी गिरबान में झांके। देखिए, आरएसएस की ट्रेनिंग जो है वो ऐसी ही है। भाजपा और आरएसएस का आप इतिहास उठा के देखिए, उनकी ट्रेनिंग अल्पसंख्यक विरोधी, महिला विरोधी, और रमेश बिधूड़ी जो है वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर है।
पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने क्या कहा, हमारे बारे में क्या कहा, आज प्रियंका जी के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, मां बहनें सबकी होती हैं। विदुड़ी जी, आपकी मां बहन बेटी हमारी मां बहन बेटी के बराबर। जब आपने हमारे ऊपर हमें ये गालियां दी तो हमने पलट के ये नहीं पूछा कि आपको आखिर ये सब किसने बताया कि हम क्या हैं, क्योंकि हम आपकी मां बहन की इज्जत, आपकी बेटी की इज्जत करते हैं। वरना हम भी पलट के पूछ सकते थे कि आप जो हमारे बारे में व्याख्यान कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कि हम कैसे हैं, तो क्या आपके परिवार में किसी नहीं, तो आपकी मां बहन बेटी हमारी। ये संस्कार संघ और भाजपा के लेबोरेटरी में सिखाए जाते होंगे। माफी मांग तो ली उन्होंने। देखिए, ये तो माफी वीरों की संतान है। शायद इसीलिए मोदी जी ने कल माफी वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज भी खुलवाया है, जिससे कि रमेश बिदुड़ी जैसे जो उनके शिष्य और भक्त, जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, उनको भी माफी मांगने का जो है ट्रेनिंग दिया जा सके। वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर है। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने क्या कहा, हमारे बारे में क्या कहा, आज प्रियंका जी के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, मां बहनें सबकी होती हैं। विदुड़ी जी, आपकी मां बहन बेटी हमारी मां बहन बेटी के बराबर। जब आपने हमारे ऊपर हमें ये गालियां दी तो हमने पलट के ये नहीं पूछा कि आपको आखिर ये सब किसने बताया कि हम क्या हैं, क्योंकि हम आपकी मां बहन की इज्जत, आपकी बेटी की इज्जत करते हैं। वरना हम भी पलट के पूछ सकते थे कि आप जो हमारे बारे में व्याख्यान कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कि हम कैसे हैं, तो क्या आपके परिवार में किसी नहीं, तो आपकी मां बहन बेटी हमारी। ये संस्कार संघ और भाजपा के लेबोरेटरी में सिखाए जाते होंगे।